हरिपाल नाम के एक महान भागवत हुए हैं। इन्होंने अपने गुरुजनों से पूछा कि भगवत प्राप्ति का सरल उपाय क्या है। तो हरिपाल जी ने पूछा अपने गुरुदेव भगवान से कि इस भगवान की प्राप्ति का गृहस्थ में सहज में उपाय क्या है। उनके गुरुदेव ने बताया संत सेवा। संत सेवा निश्चित भगवत प्राप्ति। अच्छा, संत बड़े कृपालु, एक संत भगवान को पवा दो बड़ी श्रद्धा से। संतों का स्वभाव जहां संत मंडली होती है वहां भाई देखो एक भगत हरिपाल जी हैं, क्या संत सेवा करते, क्या प्रसाद बनता है भाई उनकी तो दैन। अब पूरी मंडली की मंडली, अब हरिपाल जी बड़े प्रसन्न। धीरे धीरे जो संग्रह किया हुआ अन्न और संपत्ति थी वो तो सब लग गए। हरिपाल जी के यहां संतों की भीड़ रोज लगी रहती। जमीन बेच दी, कीमती गहने बेच दिए, संपत्ति साधु सेवा में लगा दी और बाजार से हजारों के कर्जे हो गए। अब कर्जा लेकर के संतों को पवा दिया। अब कोई कर्जा भी ना दे। अब हरिपाल जी दुकान में गए कि पहले 1000 पहले के पड़े तो आपको अब ले जाएंगे चाहे हमें चोरी करना पड़े। तो चोरी कैसी? एक प्रधान रास्ता जंगल में था, तो उस समय अस्त्रों में भाला, तलवार, तीर, धनुष यही थे। तो भाला लेकर के अब चुपचाप बैठे रहते, न रामकृष्ण कोई बोलने वाला, ना गले में कंठी, न कोई भागवतिक तिलक, मारते नहीं थे। भाला गले तो लंबे चौड़े विशाल शरीर के थे, तो डर के मारे अपने आप जो है और वो लेकर के संतों को पवाना शुरू किया। अब उस मार्ग से जो अगर कोई निकलता हो, जहां भाला लेके निकलते, अरे राम, तो हाथ जोड़ लेते। साधु मंडली आई, बड़ी सत्कार करना है, घर में कोई सामग्री नहीं। हरिपाल जी अपनी पत्नी से कहा आज तो बड़े भाग्य, इतने संत घर में पधारे। हरिपाल जी ने कहा देखो अड़ोस पड़ोस में मांग के। उनकी पत्नी जिस दरवाजे में जाती, वो कहती संत आए, बस शब्द ही सुनते ही दरवाजा बंद कर लेते, मांगने आए हैं। हरिपाल जी की पुकार और भगवान का लीला विहार शुरू। बढ़िया रत्नों से जटित मुकुट, कुंडल, करधनी, बाजूबंद, कंकण सब धारण। रुक्मिणी जी का जय जय, अपने ही हाथ से सब कीमती कीमती आज छांट छांट करके नया नया सब आभूषण दिव्य कीमती श्रृंगार कर। बोले एक भगत है आज उसके दर्शन करने जा रहे हैं, दर्शन देने नहीं कहा, दर्शन कर। तो मैं हूं, आऊं? बोले हाँ आओ, क्योंकि हमसे ज्यादा श्रृंगार तो आप धारण करेंगी। और रुक्मिणी जी ने, प्रभु ने कहा एक बात है, कोई भी भगवत चर्चा नहीं करनी, कोई भी भगवत चिन्ह नहीं धारण करना। प्रभु ऐसे कैसे भक्त के पास जा रहे हो कि जो भगवत चिन्ह से विरोध करता है, भगवत चर्चा से विरोध कर। रुक्मिणी जी तैयार हुई, भगवान तैयार हुए और हरिपाल जी को बुलवाया गांव के बाहर और कहा भाई सुनो, सुनते हैं जंगल में कोई चोर लगता है, हम दोनों सेठ हैं, सेठ सेठाइन, ये ले स्वर्ण की एक मुहर, हमें पूरा रास्ता पार कर दो। भगवान जैसे मरते को पानी मिल जाए ऐसे ऐसे आपने संत वापस मन में सोचा, संत वापस चले जाएंगे। और गौर से देखा गले में कोई तुलसी नहीं, कोई भागवतिक चिन्ह नहीं, और मार पूरा सब श्रृंगार से। बोले भगवान आज तो बरस पड़े, आज खूब संत सेवा होगी। बोले मुहर देव या ना देव, हम आपको पार कर देंगे जंगल में।
वो दौड़ करके कहा, बस रुको, अपनी पत्नी से कहा, 1 रुपया का जाओ, स्वर्ण का है, कुछ जलपान लाओ, संतों को पवा, भोजन की व्यवस्था रास्ते में हम कर लेंगे। रास्ते में लेके चले, चरणों से लेकर ऊपर तक भगवान को देखते हैं, फिर रुक्मिणी जी को देख, कोई भागवतिक चिन्ह नहीं, कोई भागवतिक चर्चा नहीं, महीनों की संत सेवा। और जो इतना पहिरे हैं तो उनके पास भाला लेके चल ही रहे थे रक्षा के लिए, बस आगे आए और उतारो, अपना चला फैलाया, उतारो सब बीच रास्ते। बड़े बड़े भगवान पहनी के आए थे, इसीलिए भगवान तो फौरन उतार के भगवान को देखती जाती रुक्मिणी जी की, कुछ तो मैके वाले हैं, कुछ आपके हैं प्रभु, उनमें सब उतारो, नए बनवा देंगे, जान बची तो सब कुछ बच गया। हरिपाल जी की दृष्टि गई कि रुक्मिणी जी सब तो उतार दिए, एक अंगूठी जो भगवान ने पहनाई थी वो नहीं उतारने की। ये अरे लाओ, इतने में कितने संत भोजन पाएंगे, ऐसे प्रगट बोले, इतने में कितने संतों का भोजन होगा। और अंगूरी पकड़ के भगवान जब देखा कि ये वही भक्त है जिसने अपना सर्वस्व लुटा दिया है, कुछ नहीं आज खाने को, मैं इसी के लिए लुटने के लिए। अब हरपाल जी का भाला रख गया, जब लौट के देखा तो अनंत सौंदर्य माधुर्य भगवान चतुर्भुज द्वारिकाधीश महामहिम महालक्ष्मी स्वरूपा श्री रुक्मिणी चरणों में प्रभु प्रभु प्रभु, गलती हो गई, हमारे कटु वचन, हमारा भाला उठाना, प्रभु आप जानते हो हमारे घर में संत मंडली बैठी है, इतना कर्जा हो गया कि हमको कोई कर्जे में नहीं देता, पड़ोस से उधार मांगे तो कोई नहीं देता, और कुछ संपत्ति रह नहीं गई, और हम लाए ही से, ये लक्ष्मी ले जाओ, ये महालक्ष्मी के श्रीअंग के आभूषण है, ये कुल परंपरागत बढ़ेंगे, ये कभी घटेंगे नहीं, वो बेचकर सब कर्जा निपटाओ और रोज लाखों संतों को पवाओ, अब ऐश्वर्य घटने वाला नहीं है। हरिपाल जी ने कहा, प्रभु जब आए गए हो तो लगे हाथ भंडारे पाके जाओ। तो बोले, जरूर, जहां हमारे संत पाते वही हम प्रगट। सब संतों को भगवत साक्षात्कार कराया, साक्षात द्वारिकाधीश रुक्मिणी जी के सब संतों ने दर्शन किए, भोग बना, संतजन तब पाए जब भगवंत पहले पाए, फिर उनका उच्छिष्ट संत और उनका भगवंत और संत का उच्छिष्ट जब हरिपाल जी। ये परमानंद मनुष्य जीवन का साधु सेवा से प्राप्त होता है। जब कभी साधु सेवा का संयोग बने तो नाच पड़ो।